बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं होमोस्टासिस का। तो इसका चैप्टर समझने से पहले एक छोटा सा आइडिया है वो हमारे जहन में क्लियर होना चाहिए कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक लिमिट में रहकर काम करती हैं। और लिमिट से बढ़ जाए तो भी नुकसानदेह होती हैं, और अगर लिमिट से कम हो जाए तो भी नुकसानदेह होती हैं। मिसाल के तौर पर खुशी है, अगर एक इंसान नॉर्मल हद तक खुश है तो उसकी हद के लिए ठीक है। अगर वो खुशी एक नॉर्मल हद से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होती है, नुकसानदेह होती है। इस तरह से गम है, नॉर्मल हद तक एक गमगीन हालत है बंदे की तो वो ठीक है, लेकिन अगर यही गम कोई इंसान दिल का रोग बना ले तो बाज़ औक़ात तो बंदे को ही लेकर जाता है। तो इस तरह से कहते हैं ना कि ज़्यादा मीठा ना बन, ज़्यादा मीठा बनोगे तो लोग तुम्हें खा जाएंगे, और ज़्यादा कड़वा भी ना बन, कड़वा बनोगे तो लोग तुम्हें फेंक देंगे। तो चीज़ें जो होती हैं वो एतदाल में आना पसंद करती हैं, मियाना रवी में आना पसंद करती हैं। इस तरह से एक हदीस करीम है जिसका मफ़हूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मियाना रवी इख्तियार करो। तो मियाना रवी जो होती है वो हमारे मज़हब का भी एक पसंदीदा जो है ना वो काम है, और इंसान की नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए भी जो है ना वो एक फेवरेट चीज़ उसको करार दिया जाता है। इस तरह से हमारी जो बॉडी है वो आइडियल बॉडी नहीं है, ऐसी बॉडी नहीं है कि जितनी भी चेंजेस हो इन्वायरमेंट में हो वो बॉडी जो है ना उसको मेंटेन जो है ना वो उसको बरकरार रहे। हमारी बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब चेंजेस आती हैं तो उस चेंजेस को लेकर ऐसा मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बनाया है जो उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये जो एबिलिटी होती है बॉडी में मेंटेन करने की, इंटरनल कंडीशन है, इंटरनल इन्वायरमेंट को, उस मैकेनिज्म को नाम दिया जाता है होमियोस्टेसिस का। तो होमियोस्टेसिस की डेफिनेशन बोर्ड के ऊपर लिखी गई है कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। तो ये जो इन्वायरमेंट होता है इसको जो मेंटेन किया जाता है तो इसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस कहते हैं। अब होमियोस्टेसिस को समझने से पहले डिटेल से हम इन्वायरमेंट को देख लेते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है? अब इन्वायरमेंट बेसिकली दो तरह का इन्वायरमेंट, एक वो होता है इन्वायरमेंट अमूमन जो इन्वायरमेंट कंसीडर किया जाता है वो एक ही तरह का इन्वायरमेंट हम कंसीडर कर सकते हैं अभी जो आउटसाइड द बॉडी होता है, हवा है, पानी है, लाइट है, मिट्टी है, आउटसाइड द बॉडी। लेकिन अमूमन जो इन्वायरमेंट होता है दो तरह का, एक बॉडी के बाहर होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और एक बॉडी के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, एयर, ये हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, जो कि बॉडी के अंदर होता है, जैसे हमारे पास इनसाइड द बॉडी होता है, और जैसे इनसाइड द ब्लड हो गया, इनसाइड द सेल हो गया। तो इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर। तो जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होगा, अब जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होगा तो इसका लाजमी सी बात है इम्पैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर। तो जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होगा उसी के साथ बॉडी का जो इंटरनल कंडीशन है, इंटरनल इन्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब ये मैंने एक सिंपल सी डायग्राम बनाई थी कि जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होगा तो इसी तरह से बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं जी इंटरनल इन्वायरमेंट, या बाज़ बुक के ऊपर लिखा गया इंटरनल कंडीशन, एक ही बात होती है, इसमें कोई फर्क नहीं। इंटरनल इन्वायरमेंट आ जाए तो इंटरनल कंडीशन आ जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो, एक ही बात होती है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल कंडीशन क्या होती है, बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है, सॉल्ट एंड वाटर हो सकता है, और कचरा उसमें हो सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसमें यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, और यूरिक एसिड हो गया, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, कचरा उसमें हो सकता है। और इसी के साथ जो है वो शुगर लेवल हो सकता है, और ब्लड पीएच हो सकती है। अब ये हमारे पास होती है इंटरनल कंडीशन होती है। अब होमियोस्टेसिस का काम ये होता है कि अगर ये इंटरनल कंडीशन में चेंज आ जाए तो इसको नॉर्मल हालत में ले आना। मिसाल के तौर पर अगर किसी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए या बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये एक नॉर्मल लाइन है, ये मैं लिख देता हूं इसको नॉर्मल लाइन। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए या बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए तो होमियोस्टेसिस जो होता है इसको नॉर्मल हालत तक, अगर बढ़ जाए तो कम कर देता है और कम हो जाए तो इसको ज़्यादा कर देता है।
इस तरह से वाटर है, सॉल्ट और वाटर को भी मेंटेन किया जाता है। वाटर जब जहन में आता है तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन एक ख़ास हद तक वाटर जो होता है वो रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अगर वाटर का लेवल बढ़ जाए तो वो भी क्या होता है, नुकसान होता है। म्यानर भी हर चीज़ में जो है ना होती है। वाटर एक नॉर्मल हालत तक है तो ठीक है, नॉर्मल से बढ़ जाए या नॉर्मल से कम हो जाए तो ये भी क्या होता है, नुकसान भी होता है। इस तरह से वाटर अगर ये एक्सीड हो जाए या क्या हो जाए, कम हो जाए नॉर्मल हालत से, तो इसको दोबारा जो है अगर ज़्यादा हो जाए तो कम किया जाता है, और कम हो जाए तो ये फिर इसको ज़्यादा किया जाता है। सबसे वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। जैसे शुगर लेवल है, ये शुगर लेवल होता है, शुगर जो हमारे जहन में आता है भाई ये बीमारी होती है, शुगर एक ज़रूरत की चीज़ है। बॉडी में एक नॉर्मल हालत तक है तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल हालत से ज़्यादा हो जाए तो कम हो जाए तो ये भी क्या होता है, नुकसानदेह होता है। इस तरह से ब्लड पीएच है, ब्लड की जो पीएच होती है वो हमारे पास होती है 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। तो इसको इस ये जो नॉर्मल पीएच है इस लेवल तक इसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। मैकेनिज्म कौन सा है, वही होमियोस्टेसिस का। अब हम जी इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कि होमियोस्टेसिस के कंपोनेंट्स कितने कंपोनेंट्स। बेसिकली होमियोस्टेसिस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। थर्मोरेगुलेशन होता है, ऑस्मोरेगुलेशन होता है और इसके साथ होता है एक्सक्रीशन होता है। अब थर्मोरेगुलेशन क्या होता है, थर्मोरेगुलेशन थर्म कहते हैं हीट को, और रेगुलेट का मतलब क्या होता है, बरकरार रखना, कि बॉडी में जो टेम्परेचर होता है उसको बरकरार रखना, कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो इसको कम करना, और कम हो जाए तो इसको ज्यादा करना। तो ये जो मैकेनिज्म होता है इसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। दूसरा हमारे पास होता है ऑस्मोरेगुलेशन, पानी का अगर लेवल ज्यादा हो जाए तो इसको कम करना, और लेवल कम हो जाए तो इसको दोबारा नॉर्मल हालत में ले आना। ये हमारे पास जो होता है इसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। तीसरा इसमें जो स्टेप होता है वो होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, अब वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये जमा हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर यूरिक एसिड अकमुलेट हो जाए बॉडी में तो एक डिजीज काज करता है, उस डिजीज को कहते हैं जोड़ों में दर्द होता है, उसको हम कहते हैं आर्थराइटिस या गाउट्स। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, और जिस मैकेनिज्म से निकाला जाता है उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एक्सक्रीशन कहते हैं। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस तरह से बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, किडनी के जरिए निकाले जाते हैं, लीवर के जरिए निकाले जाते हैं, या स्किन के जरिए या लंग्स के जरिए उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। अब जो थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस होता है ये किसके जरिए होता है, मसल्स के जरिए होता है, स्किन के जरिए होता है। थर्मोरेगुलेशन बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। इसकी जो है ना वाला एक डिटेल है, कंप्लीट लेक्चर है। अब ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से बॉडी में वाटर लेवल को कम है तो ज्यादा किया जाए, ज्यादा है तो कम किया जाए, और साल्ट लेवल इसी तरह से कम है तो ज्यादा और है तो कम किया जाए। तो ये जो होता है बेसिकली ऑस्मोरेगुलेशन का जो प्रोसेस होता है ये परफॉर्म करता है किडनी। किडनी किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है, इसका एक कंप्लीट जो है ना वो डिटेल है, वो हमारे जो लेक्चर उसमें मौजूद है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। कंप्लीट जो है ना ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से किडनी जो है ना वो परफॉर्म करती है, तो ये कंप्लीट लेक्चर है, वहाँ से आप डिटेल उसकी देख सकते हैं। तो हमने इसके कंपोनेंट्स देख लिए, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, थर्मोरेगुलेशन होता है, ऑस्मोरेगुलेशन होता है, और इसके साथ होता है एक्सक्रीशन होता है। अब ये तो होता है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस बेसिकली हमने ये देखा है कि होमियोस्टेसिस बॉडी में अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जो बॉडी को डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, नुकसान से बचाता है। ऐसी चीज़ें जो बॉडी के लिए नुकसानदेह होती हैं उनको जो है ना वो चेंज कर देता है, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको कम कर देता है, अगर कम अमाउंट में है तो वो उसको नॉर्मल हालत में ले आता है। तो होमियोस्टेसिस बेसिकली ये होता है कि बॉडी के अंदर जो इंटरनल कंडीशन है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो हर हवाले से एक्यूरेट रखा जाए, हर हवाले से उसको फिट रखा जाए। तो होमियोस्टेसिस का ठीक तरीके से काम कर रहा है तो वो सेहत की तरफ इशारा है। अगर होमियोस्टेसिस ट्राई कर देता है, काम करना छोड़ देता है किसी बीमारी की वजह से, तो वो जो है ना वो बीमारी की तरफ इशारा है।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।